गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज का ये है हमारा टारगेट। डे 5 हो गया है। मैथ्स में आज हम करेंगे प्रॉफिट लॉस के 200 क्वेश्चन। रीजनिंग में आज हम करेंगे एनालॉजी के 230 क्वेश्चन। साइंस में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। इसमें लगभग 160 क्वेश्चन है, हम ये कर लेंगे। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ लगाएंगे क्योंकि कल ही हमने सारी पढ़ ली थी और आज हम इसके प्रैक्टिस करेंगे MCQ। 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे अनुच्छेद। भाई जैसे कि आज हमारे टारगेट में था कि 40 अनुच्छेद हमने पढ़ने हैं, ये मैंने पढ़े हैं अनुच्छेद रिसेंट से, और जो 30 मैंने पहले किए हुए हैं उनको रिवीजन किया है और इसमें से किए हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बस छूट ना जाए, इसलिए मैं सारे ही कर रही हूँ। जो ज़रूरी से है उनको ज़्यादा याद करना है। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं पूरा पेज मैंने पढ़ लिया है। आप लोग भी अनुच्छेद कंप्लीट कर लेना अपने, थोड़े थोड़े करके। इनमें से 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। और ये रहे मेरे 30 अनुच्छेद जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार इनका रिवीजन कर लिया। रिसेंट में कुछ खास दिए हुए हैं और ये मैंने सारे ही पढ़े हैं यूट्यूब से लेके अनुच्छेद 72 तक ये हमने पढ़ लिए थे। और के भाग एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया, इसको भी भाग 1 से लेके भाग 22 तक। क्योंकि एक चीज़ को अगर हम 4-5 बार देख ले तो वो वैसे भी याद हो जाती है। सीधे ही पूछ लेंगे, जैसे राजभाषा कौन से भाग में है? 17 में। नगर पालिकाएँ भाग 9 में है। पंचायत भाग 9 में, ये भाग 9 के कै में है नगर पालिकाएँ। भाग 6 में राज्य हैं, भाग 5 में संघ है, ऐसे करके। और इनके अनुच्छेद भी याद रखने हैं। नागरिकता अनुच्छेद कौन से में? 5 से 11 में, भाग 2 में। मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद हो गए और भाग 3 में है। तो ऐसे करके मेरा पॉलिटी का काम हो गया ख़त्म। और ये पढ़िए आज मैंने भारत सरकार की योजनाएं। ये मैंने कुमार गौरव सर की जो ईयरली बुक है करंट अफेयर की, उसमें से कंप्लीट कर रही हूँ भारत सरकार की योजनाएं। इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 पेज है ये मैंने पूरा ख़त्म कर लिया एक बार। आप लोग भी पढ़ लेना। जिसके पास बुक नहीं है वो, मैं ये जो दिखा रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकता है या कहीं और से पढ़ सकते हो, जो आपको सही लगे वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको योजनाएं याद नहीं हो रही ऐसे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। योजनाएं बहुत सारे टीचर ने पढ़ा रखी होगी। एक वीडियो 10-15 मिनट की 2 की स्पीड में देख लेना और आपको याद हो जाएंगे ईजीली। फिर एक बार यूट्यूब से करके एक बार बुक से कर लेना। अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो कहीं PDF से ले लेना या फिर ये स्क्रीनशॉट ले लेना वही इसका। ये तो हो गई नई योजनाएं, कुछ पुरानी योजनाएं भी हैं, उनको भी देख लेना। वे आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी, इसमें तो है नहीं। ऐसे पूछ लेगा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 में। इसका लक्ष्य क्या था? ये याद रखना है, ठीक है। इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बस नाम से काम नहीं चलेगा। मतलब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ पे हुई? हरियाणा के पानीपत में। और जी लक्ष्य क्या है इसका? लिंग आधारित भेदभाव को ख़त्म करके लिंग अनुपात को ऊपर उठाना। हरियाणा में कम है ना। यह 3 मंत्रालयों, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। सबकी इकट्ठी है ये 3 मंत्रालयों की। उदय योजना कब लागू हुई? कहाँ से हुई शुरुआत? लक्ष्य क्या है? ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना। और यह है भारत के प्रमुख स्टैचू, ये भी पूछते हैं, देख लो इनको भी एक बार ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको भी देख लेना। ISA की जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ऐसे करके आपको पढ़ना होगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ऐसे आपको ये याद रखने हैं।
और जो उसके बाद मेरा खेल चैप्टर है वो किया है मैंने पिनेकल की एसएससी वाली बुक से, जिसमें PYQ होते हैं। क्योंकि अब इतना टाइम तो रह नहीं गया कि अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, तो मैंने सोचा इसके खेल के सारे क्वेश्चन ही लगा लूँ। खेल के हैं 359 करके, इतने सारे क्वेश्चन इसमें हैं, तो मैं पढ़ूँगी तो सारों को ही देखते हैं, जो ज़रूरी होंगे उनको अंडरलाइन कर लूँगी। तो ये है भाई खेल का पोर्शन जो मैंने कंप्लीट कर लिया अपना। स्पोर्ट्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे इसकी समझ बन जाती है कि कैसे पूछे जाएंगे। किसी भी खेल में कौन सी शब्दावली यूज होती है, पिच का क्या नाम है, कोर्ट का क्या नाम है, उनमें जो इस्तेमाल होते हैं, गेंद का भार कितना है, औसत परिधि क्या है, ये इस तरह से पूछे जाते हैं। थोड़ा देख लेना इसको। जैसे कि ये है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 16 मीटर। ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये बुक नहीं भी है तो आप कर सकते हो कि लुसेंट से पढ़ लो एक बार, और यूट्यूब पे सर्च कर लेना, खेल की कोई भी वीडियो आ जाएगी MCQ जिसमें हो, और उसको एक बार देख लेना। उन्होंने 100 क्वेश्चन करा रखे होंगे इम्पोर्टेंट, किसी ने ज़्यादा भी करा रखे होंगे, तो उनसे हो जाएंगे। क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछता है, जैसे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतर है, 2 साल का है। और भाई युग बॉक्सर वर्ग के लिए आयु सीमा कितनी है, 17 से 18 साल की। ठीक है। FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था, ये 2022 में सवाल पूछा गया है। अब 2024 के और जितने 23 के खेल हुए हैं कहाँ हुए हैं, कौन कप्तान था, किसने जीता, ये सब कुछ भी ये सब आएगा, तो इसको पढ़ लेना। अवार्ड सारे पढ़ने हैं आपको। खेल जो अब चल रहा है, खेल में किसने कौन से पदक जीते हैं, ये सब देख लेना एक बार। और इसके बाद भाई मैंने किया है आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट, इसके MCQ लगाए हैं सारे। ठीक है। आधुनिक भारत हमारा लुसेंट से कवर हो चुका है, अब मैंने इसके PYQ लगाए हैं ये सारे। आपके पास ये बुक नहीं है तो आप लुसेंट से लगा के, और फिर वही यूट्यूब से किसी का भी। फिजिक्स में मैंने मात्रक चैप्टर, इसमें ये सीधे भौतिक राशि और उनके संकेत मात्रक ये पेपर में आते ही हैं। SI वाले में भी पूछे गए हैं, जैसे ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की परिमाण मोल होता है। ठीक है। और ये समतल कोण का SI मात्रक रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन होता है, ये पूछे जाते हैं। इनके व्युत्पन्न मात्रक, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर कितना, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। SI में तो न्यूटन होता ही है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कार्य का SI पद्धति में तो होता है जूल, और CGS पद्धति में होता है अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। इसका भी एक एक चैप्टर करके ख़त्म करेंगे, जितना भी हो पाएगा हो जाएगा पेपर से पहले। बस साइंस तो पढ़ के ही जाना है। फिजिक्स, उसमें सबसे पहले फिजिक्स करूँगी, उसके बाद बायो, और फिर केमिस्ट्री। बायो मेरी थोड़ी ठीक है क्योंकि BSc बायो से की है मैंने, और अगर आपको लगता है कि बायो आप पहले करनी चाहिए आपको, तो आप पहले भी कर सकते हो, मैं तो उसको बाद में रखूँगी। और ये किया मैंने मैथ्स और क्वेश्चन, और भाई इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग जो मेरा रह गया था उसका पोर्शन मैंने ख़त्म किया। मैथ्स और रीजनिंग का जो मेरा आज का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन लगाए हैं मैथ्स और रीजनिंग के भी खूब सारे। तो लास्ट टाइम पे तो अपनी सेल्फ स्टडी काम आएगी, इसलिए जितना हो सके अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दो। जितना आप पढ़ सकते हो किताब से पढ़ो, जितना आप कर सकते हो पेन चलाओ, अपना खुद का दिमाग प्रयोग करो। और ये जो रणनीति बनाते हैं सब, आपसे बेहतर आपकी रणनीति कोई नहीं बना सकता, अपने हिसाब से पढ़ो। लास्ट टाइम पर एक अपना टाइम टेबल सेट करके पढ़ा करो। अभी समय चल रहा है ये, अगर इसमें भटकते रह गए तो फिर भटक ही जाओगे, तो अपने हिसाब से पढ़ो भाई। ठीक है, यहाँ तक। और पढ़ाई के साथ साथ भाई अपना खाने पीने का भी ध्यान रखो। आप लोगों को यहाँ तक ही नहीं रहना, फिजिकल भी करना है। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टारगेट हुआ है पूरा। मैथ्स कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, साइंस भी हो गई, हिस्ट्री
और ये 40 अनुच्छेद हमने पढ़ लिया आज। एक सेट RPF SI का लगा लिया। और योजना और गवर्नमेंट स्कीम ये हो गई हमारी पूरी। स्पोर्ट्स पढ़ लिया। तो आज का टारगेट हमारा इतना ही था जो हमने पूरा किया।